नमस्कार सर। जी नमस्कार। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री जी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। सर, बच्चों की बड़ी डाउट है, बड़ी समस्या है और आप समस्या सोल्व करने के लिए जाने जाते हैं सर। सर, ये ग्रुप डी का जो पोर्टल आया है इसमें यस नो वाला ऑप्शन है सर, और एक कैटेगरी की दिक्कतें चल रही हैं सर, उसके बारे में चर्चा करना है। अभी आधे घंटे बाद ही हम एक नोटिस डाल रहे हैं करेक्शन का जी इसमें बहुत डाउट है कि बच्चों को सबको पोर्टल पे जाना है। जी ऐसा नहीं है जी जिसने भी कोई करेक्शन करनी है जी मतलब अपनी कास्ट कैटेगरी में करनी है। जी जैसे हम तो पूरी तरह से मानते हैं कि हमारे से गलती हुई थी। एक्स जी सर्विसमैन जनरल भरा था उसने, जी हमने उसको जनरल में आ गया हमारे सिस्टम में वो। जी इस तरह से एससी भरा था उसने एक्स सर्विसमैन, वो जी एससी आ गया था, मतलब अपनी पेरेंटल कास्ट में चला गया था। जी कई कैंडिडेट्स ने बीसी बी की जगह बीसी ए भर दिया था, ए की जगह बी भर दिया था। जी किसी के जेंडर में कुछ स्पेलिंग में गलती थी, जी डेट ऑफ बर्थ में थी, किसी के जी माँ बाप के नाम की स्पेलिंग में गलती थी। जी तो हमने सिर्फ उस करेक्शन करने के लिए पोर्टल खोला है। जी जिसने कोई किसी भी तरह की करेक्शन नहीं करनी है वो प्लीज पोर्टल पे ना जाए, जी क्योंकि जब ज्यादा व्यक्ति पोर्टल पे जाएंगे तो वो ओवरलोडेड हैंग हो जाएगा। जी तो जिसने किसी तरह का अपना कोई करेक्शन करना है, जी मैं दोबारा फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जी ये जी विलिंगनेस नहीं है, जी प्रेफरेंस नहीं है। जी ये सिर्फ करेक्शन के लिए पोर्टल खोला है। जी विलिंग के और प्रेफरेंस के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। तो सर, जिसका सब कुछ सही है उसको यहाँ यस नो करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वहां जाके वो किसी तरह से नो करता है जी तो कई बार उसका जो है वो सारा डिलीट हो जाएगा कि जी आपने जी तो नो कर दिया। जी खोला था उसने करेक्शन के लिए, जी वहां जी कर दिया नो, जी तो उसका सारा ही शायद फार्म ही ना उड़ जाए। तो जी इसलिए जिसने करेक्शन किसी तरह का नहीं करना है वो जी प्लीज पोर्टल पे मत जाए। तो साथियों, माननीय चेयरमैन साहब ने दोहराया, जिसको करेक्शन करना वो जाए और कोई ना जाए सर। जी जी सर, इसमें उसके अंदर भी दिक्कतें आ रही हैं, पुराना सर्टिफिकेट वो डेट का उस पोर्टल के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस में कहीं गलत लिखा गया। जी जो हमारी कट ऑफ डेट थी, यानी कि फार्म भरने की कट ऑफ डेट थी, जी उससे पहले का सर्टिफिकेट चाहिए हमारे को। जी जी इसमें शायद कहीं उन्होंने ये लिख दिया 23 मार्च जी 2023 के बाद का। जी ऐसा जी नहीं है, जी पहले वाला ही चाहिए हमारे को। जी जी क्योंकि जी सब विज्ञापन में भी हमारे यही लिखा होता है कि जी आपकी सारी जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो क्राइटेरिया है सारा, जी वो आपका हमारे फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए और जी वो ही पहला ही मानेंगे हम। जी अगर कोई अब EWS का सर्टिफिकेट लेके आ जाता है जी और उसके पास पहला नहीं है जी या उसने उस टाइम क्लेम नहीं किया था EWS का, तो जी अब नहीं करेंगे उसको जी जी करेक्ट। जी जी सर, ये जैसे बच्चा इस पे जा रहा है और वो बच्चा, उसको तो यस करना जरूरी है जो करेक्शन के लिए जा रहा है। यस करना उसके लिए जरूरी है, जी फिर जी ही उसके पार्टिकुलर खुलेंगे जब वो यस करेगा। जी 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 अगर उसने जाके नो कर दिया, जी उसने कोई करेक्शन नहीं करना था, जी तो फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी तो सर, ये आप बिल्कुल, माननीय चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये समस्या बहुत ज्यादा चल रहा था सर। ये अभी हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगी अभी। अच्छा अच्छा सर। 15-20 मिनट के बाद। सर, ये डीवी वाला पोर्टल कब तक ओपन हो सकता है सर? डीवी कैसी? डीवी वाला जो आपका ये पोस्ट प्रीफरेंस वाला पोर्टल आप बता रहे हैं सर? ये इसको क्लोज होने के बाद। अच्छा, जब ये close उसमें हो उसमें जाएगा, करना है सर ये यस नो? उसमें विलिंग मांगेंगे, प्रेफरेंस मांगेंगे। अच्छा, अब कोई जरूरत नहीं है सर? नहीं नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।